हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक आज और मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक होगी। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, बैठक में तमाम मंत्री मौजूद। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक और अनौपचारिक बैठक, हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक लगातार जारी है। डॉक्टर थानेश्वर मेरे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर, बैठक का एजेंडा क्या कुछ है? देखिए, ये आज अनौपचारिक बैठक है। अनौपचारिक बैठक को कोई एजेंडा नहीं होता। अलग अलग मंत्रियों के जो मुद्दे होते हैं वो अपने मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं, उन मुद्दों पर डिसीजन लिया जाता है। आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अभी होकर हटा है, अभी कुछ ही दिन पहले अभी चल ही रहा है, 5 दिसंबर को खत्म होगा। उसमें प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, उपराष्ट्रपति का आगमन हुआ। कहाँ कहाँ उसमें कमियां रह गई, कहाँ कहाँ हमने अचीवमेंट किया, क्या रहा पहले से इस बार गीता महोत्सव किस तरह का रहा, आगे इसमें किस तरीके से किया जाए। उसके साथ 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का उत्सव अभी चल रहा है। इन सब चीजों पर चर्चा हो सकती है। आगे क्या तरीका करने, किस तरीके के अगले पूरे वीक की तैयारी की जाएगी। इसमें हर मंगलवार को ये अनौपचारिक बैठक होती है। पहले मुख्यमंत्री अनौपचारिक कैबिनेट बैठक करते हैं, उसके बाद जितने विधायक है, चाहे पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, सभी मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। आज उसी तरीके की अनौपचारिक बैठक इस समय चल रही है। अभी अब इसके बाद शाम को 3 बजे जो है पूरे विधायक जो है हरियाणा के, चाहे वो पक्ष के बीजेपी के है, चाहे कांग्रेस के है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के, किसी भी पार्टी का, वो विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातें रख सकता है। तो आज उसी क्रम के तहत आज ये बैठक चल रही है। बैठक में एक तो गीता जयंती वाला इशू पर चर्चा हो रही है, दूसरा गुरु तेग बहादुर जी के उत्सव पर चर्चा हो रही है, तीसरा अब जो गीता जयंती का क्लोजिंग होनी है उसको किस तरीके से ऐसी सेरेमनी की जाए कि पूरा विश्व में उसका मैसेज जाए कि गीता की जो उदय भूमि है कुरुक्षेत्र में इस तरह का प्रोग्राम होता है। इस पर चर्चा हो रही है। विदेश से फंडिंग लाने के लिए किस तरीके, जैसे पिछले दिनों मुख्यमंत्री जापान और अलग अलग कंट्री में जाके आए थे, आगे किस तरीके से काम करना है, इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है। अनौपचारिक बैठक है। अनौपचारिक बैठक में कोई पहले से एजेंडा बिल्कुल भी तय नहीं होता है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यही एजेंडा है कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आगे काम किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। कोई और खास जानकारी जो इस वक्त आपके पास हो डॉक्टर थानेश्वर, बैठक को लेकर? अभी जो मेरी कैबिनेट मंत्रियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हर मंगलवार की रूटीन औपचारिक बैठक है। अनौपचारिक बैठक के अंदर कोई भी मंत्री अपना मुद्दा रख सकता है। अगर वो होता है कि कैबिनेट में पास होना है तो उसको आज पेन डाउन करके रख लिया जाता है। कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो उसमें एजेंडे के अंदर डालकर उस मुद्दे को आगे कंटिन्यू किया जाता है। और या किसी को कोई अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी अन्य तरह की मंत्री को प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब पर आज चर्चा होती है। एक किस्म कहा जाए तो प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए किस तरीके से आगे आप काम करने वाले हैं, मंत्री अपने अपने मंत्रालय में किस तरीके से काम कर रहा है। जिस तरीके आपने पिछले दिनों देखा कि स्पोर्ट्स मंत्रालय की वजह से बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। 2 जगह बहादुरगढ़ और रोहतक के लखन माजरा में बैक टू बैक वॉलीबॉल का पोल गिरने से 2 युवक मर गए, एक तो नेशनल प्लेयर भी थे। तो उसको लेकर आगे किस तरह की खेल विभाग ने अपना किया कि इक्विपमेंट्स की जो टेस्टिंग है उसको कैसे किया जाए, इक्विपमेंट्स की देखभाल कैसे की जा रही है पूरे हरियाणा में, स्टेडियम की जो इक्विपमेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके का कर रहे हैं, इन सब चीजों पर आज चर्चा हो सकती है। बस चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, आज ये अनौपचारिक बैठक जिसमें खासतौर पर हरियाणा में अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे अपनी कैबिनेट के साथ में, और कैबिनेट भी अपने जो विषय हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर है या फिर जो उनके मंत्रालय से संबंधित विषय हैं, उनको सीएम के समक्ष रखेंगे।